आप देख रहे हैं योर मनी और आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी हमारे साथ बने हुए हैं। कुछ और व्यूअर्स से करते हैं कनेक्ट और सवाल हमें भेजा है अगला। अनंत ने ईमेल के थ्रू दिल्ली से 48 इयर्स इनकी एज है, 5500 रुपए के महीने की SIP ये कर रहे हैं। 1 लाख अभी इनके पोर्टफोलियो में इकट्ठा हुए हैं 15 सालों के नजरिए से। 2000 निपॉन इंडिया लार्ज कैप, 1500 टाटा BSE सेंसेक्स इंडेक्स, 1000 HDFC मल्टी कैप एंड देन 1000 रुपीज SBI गोल्ड फंड। सजेशंस बताइए प्लीज। जी देखिए, इनके पास भी काफी लंबा समय 15 साल। इक्विटी में जब आप SIP से इन्वेस्ट करते हो, जितना लंबा समय देंगे उतना ही आपको इक्विटी एज एन एसेट क्लास और जो फंड्स आपने चुने उनका आपको फायदा होगा। तो आई थिंक स्ट्रैटेजी इनकी बिल्कुल सही है। इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 5500 है। 12% का रिटर्न अगर हम मान के चले तो 15 साल के बाद करीब तकरीबन 32 लाख का कॉर्पस बनेगा। एक तो इंपॉर्टेंट चीज ये है। दूसरा, इतनी इन्वेस्टमेंट के लिए 4 फंड, फिर से अगेन मुझे लगता है इतने फंड्स की जरूरत नहीं है उनको। इंपॉर्टेंट है, हम बार बार कह रहे हैं कि आपको ऐसे फंड लेने हैं जो डिफरेंट सेगमेंट में आपको सही एक्सपोजर दे सके। तो मेरे हिसाब से इनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें 2 फंड ही काफी रहेंगे। उसमें एक कोटक मल्टी कैप हो सकता है जिसमें वो 3000 इन्वेस्ट करें, और एक इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप जिसमें 2500 इन्वेस्ट करें। ये जो 2 फंड्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, मल्टी कैप फंड जो है आपको तीनों मार्केट सेगमेंट, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में एक्सपोजर देगा मिनिमम 25%, और बाकी जो 25% है वो फंड मैनेजर की डिस्क्रिप्शन पे समय समय पे बदलेगा। और जो लार्ज एंड मिड कैप फंड है उसमें मिनिमम 35% जो है वो लार्ज कैप में और 35% मिड कैप में, और बाकी जो है वो कुछ स्मॉल कैप में भी हो सकता है या फिर इन दोनों सेगमेंट में। तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। 4 फंड की जगह ये 2 फंड को आप कंसिडर कीजिए। मुझे लगता है पोर्टफोलियो में परफॉर्मेंस सुधरेगी और आपकी ओवरऑल जो आप देखेंगे रिटर्न आपका बेटर होना चाहिए। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए आपके पोर्टफोलियो को लेकर। और 3000 डालिए कोटक मल्टी कैप में, 2500 डालिए इन्वेस्को लार्ज कैप में। बाकी सारे फंड्स की जरूरत नहीं है। 32 लाख के कॉर्पस आप इकट्ठा कर लेंगे 15 सालों में। फिलहाल आप इन्वेस्टेड रहिए। बात करते हैं शुभम से। इन्होंने एक सवाल भेजा है दिल्ली से। 29 साल इनकी उम्र है, 17000 के महीने की SIP चल रही है और निवेश अवधि है इनकी 25 से 30 साल की। तो एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म व्यू लेके चल रहे हैं, अंडर 30 ईयर्स हैं, तो जल्दी ही शुरुआत की है। अब शायद इन्होंने पोर्टफोलियो भी बनाया है क्योंकि इन्होंने पोर्टफोलियो की वैल्यू तो मेंशन की नहीं है। फंड्स कौन से हैं? पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 6000 रुपये महीना, देन 4000 रुपये महीना है निपॉन इंडिया मल्टी एसेट में, 3000 बंधन स्मॉल कैप, 3000 एक्सिस मिड कैप एंड देन 1000 रुपीज मोतीलाल ओसवाल गोल्ड एंड सिल्वर फंड ऑफ फंड में। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? जी देखिए, सबसे अच्छी बात यह कि उन्होंने कहा कि 25 से 30 साल का इनके पास समय है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा इससे पहले सवाल के जवाब में, कि इतना लंबे समय जब आप इन्वेस्ट करते हो तो सही मायने में इक्विटी का जो फायदा है वो आपके पोर्टफोलियो को मिलता है। तो आई थिंक ये बिल्कुल सही स्ट्रेटेजी है। जितना लंबा समय देंगे उतना ही आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा होगा। दूसरा, जब इतना लंबा समय है, और वो जैसे मैंने पहले भी बात की कि मैं फिर से इनको भी ये सलाह दूंगा कि कोशिश कीजिए, शुरुआत किया अच्छा है, लंबा समय दिया और भी अच्छा है, लेकिन स्टेप अप कीजिए ताकि आप और बड़ा कॉर्पस बना सके। पोर्टफोलियो में ओवरऑल मैं कहूंगा अच्छे फंड्स हैं, बट 1-2 बदलाव की जरूरत है। एक तो इनके पास एक मल्टी एसेट फंड है, उसके अलावा एक गोल्ड एंड सिल्वर फंड है जिसमें 1000 रुपए इन्वेस्ट करें तो मुझे लगता नहीं वो कुछ बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो गोल्ड एंड सिल्वर को अगर ये डिसकंटिन्यू करना चाहें तो वो लगता है वो बेटर होगा। ये जो पैसा है वो आप पोर्टफोलियो में जो आपका मिड कैप में एलोकेशन है उसमें आप ऐड कीजिए, लेकिन मिड कैप कैटेगरी का जो आपका फंड है एक्सिस मिड कैप, उससे बेहतर फंड हो सकते हैं और भी। उनमें से एक अगर आप चाहें तो कंसीडर करें, वो है कोटक मल्टी कैप। तो कोटक मल्टी कैप में जो पैसा आप एक्सिस में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो, और जो 1000 आप गोल्ड एंड सिल्वर में कर रहे हैं, उनको मिला के 4000 आप कोटक मल्टी कैप मिड कैप में इन्वेस्ट करेंगे। बाकी जो फंड्स हैं और उनमें जो एलोकेशन है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो थोड़े से बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं शुभम आपके पोर्टफोलियो को लेकर। लॉन्ग टर्म आप लेके चल रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। आपको सलाह, एक छोटा सा बदलाव आपको सजेस्ट किया गया है, वो ये कि आप गोल्ड सिल्वर में जो आप 1000 रुपये डिप्लॉय कर रहे हैं, आप मिड कैप फंड्स में एलोकेशन इंक्रीज कर सकते हैं। एक एक्सिस मिड कैप की जगह कोटक मिड कैप आप रखें, वो बेहतर रहेगा। कोटक मिड कैप में उस केस में जो टोटल सिप है वो 4000 रुपये महीने के आसपास की हो जाएगी। तो थोड़े से बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से। मतलब 25-30 सालों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉम्बिनेशन जो है इनका वो सही लग रहा है कि हेमंत जी। और दूसरा ये क्योंकि एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म व्यू है, मतलब 25-30 साल काफ़ी लंबे समय होता है। काफ़ी फंड्स होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस वेरी कर सकती है। कोई भी पोर्टफोलियो में फंड कोई भी व्यूअर चुन रहा है, कितने टाइम बाद रिव्यू करे,
कि रहना है उस फंड में या कुछ स्ट्रैटेजी बदलनी है? एटलीस्ट कितना टाइम दिया किसी भी फंड को चुनने के बाद अपने पोर्टफोलियो में? जी दीपाली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, आपकी जो कमिटमेंट एज एन इन्वेस्टर होती है वो इक्विटी से होती है, एज एन एसेट क्लास, फंड से नहीं होती है। आप अपनी पोर्टफोलियो की इन्वेस्टमेंट जो शुरू करते हैं वो कुछ फंड से शुरू करते हैं जो आपको लगता है कि उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, आगे उनमें पोटेंशियल है, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस तरह का उनका एलोकेशन है, पोर्टफोलियो क्वालिटी कैसी है, कितने कंसिस्टेंट है। लेकिन ये जो फंड्स आज अच्छे हैं, जरूरी नहीं है कि वो, अगर आप 20-25 साल के इन्वेस्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। मॉनिटर जो आप करेंगे, वो तक मेरा ये मानना है कि मॉनिटर आप कीजिए, हर 6 महीने या 1 साल में करिए आप, लेकिन इस मकसद से नहीं कि उसको बदलाव करना है। ये पॉसिबल है कि अच्छे से अच्छा फंड कुछ क्वार्टर, 4 या 5 क्वार्टर अच्छा ना करे, इसलिए नहीं कि वो फंड खराब है, बट कि इसलिए क्योंकि मार्केट में जो सेक्टर रोटेशन होता है, हो सकता है जो सेक्टर में जो फंड इन्वेस्टेड है वो उस समय पे अच्छा नहीं कर रहे। तो आपको ये देखना है कि अगर फंड थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है तो क्यों कर रहा है? क्या पोर्टफोलियो क्वालिटी खराब है या सेक्टर रोटेशन की वजह से नहीं कर रहा है? हाँ, अगर मान लीजिए 4 से 6 क्वार्टर आपने इंतजार किया, उसके बाद भी आपको लगता है कि कंसिस्टेंटली पीयर ग्रुप से फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है, तब फिर आपको डेफिनेटली बदलाव की जरूरत है। मॉनिटर कीजिए, जैसे मैंने कहा, इंपॉर्टेंट है, बदलाव की नीयत से नहीं बल्कि ये देखने की वजह से कि अगर वो अंडर परफॉर्मेंस है तो क्यों है, और अगर जरूरत पड़े तो फिर डेफिनेटली आप तैयार रहिए, क्योंकि जितना लंबा समय आप एक अंडर परफॉर्मिंग फंड को अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे, वहीं उतना ही आपके पास एक अपॉर्चुनिटी लॉस होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। याद रखिए, आपकी कमिटमेंट इक्विटी से है, फंड से नहीं है। फंड को आप रेगुलरली मॉनिटर कीजिए और जरूरत पड़े तो बदलाव कीजिए। ओके, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। अब पूछ लेते हैं हेमंत जी के टॉप 4 फंड्स। हेमंत जी बताइए क्या चॉइसेस हैं आपकी? जी देखिए, मल्टी कैप में कोटक मल्टी कैप, फिर आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप, बंधन का स्मॉल कैप और इन्वेस्को मिड कैप, ये 4 फंड्स हैं। मुझे लगता है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स और जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, अगर वो पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो इनमें से कुछ फंड वो कंसिडर कर सकते हैं। तो कोटक मल्टी कैप, आईसीआईसीआई प्रू लार्ज मिड कैप, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप, ये 4 चॉइसेस हैं हेमंत जी की तरफ से। थैंक यू हेमंत जी आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के साथ साथ अपने टॉप 4 फंड्स भी शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है। थैंक यू हेमंत जी शो में आने के लिए। यो मनी में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।